जाती है। रामलाल कप उठाता है, लेकिन अचानक बाहर से जोरदार बिजली कड़कती है और ढाबे की दीवारें कांपने लगती हैं। उसी एक पल में रामलाल को लगा कि ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि किसी अनजाने जाल की चौखट है। यहाँ ठहरना उसके लिए क्या लाएगा, राहत या मौत, वो समझ नहीं पा रहा था। ढाबे के अंदर अब हल्की सन्नाहट पसरी है। लालटेन की लौ बीच बीच में झपकती है। रामलाल ने चाय का प्याला हाथ में लिया है, लेकिन पीने से पहले उसकी नजर बार बार उस औरत और बच्चे पर जाती है। कभी चेहरों पर छाया दिखती, कभी गायब हो जाती, जैसे रोशनी और अंधेरा आपस में कोई खेल खेल रहे हो। रामलाल धीरे से गाड़ीवान से कहता है, भाई कुछ गड़बड़ है, देखो जरा, उस औरत का चेहरा जैसे ठीक से दिखता ही नहीं, और वो बच्चा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। गाड़ीवान हंसता है, पर फिर थोड़ा गंभीरता छुपाते हुए कहता है, अरे बाबूजी, तूफान का असर, लौ झपक रही है तो छायाएं नाच रही है, क्यों डरते हो जैसे पहली बार रात देखी हो। इतना कहते ही अचानक ढाबे का दरवाजा जोर से चुर्र करता हुआ खुलता है। तेज हवा भीतर घुसती है। रामलाल डर कर खड़ा हो जाता है और हड़बड़ा जाता है। कौन है? दरवाजा किसने खोला? बाहर कोई नहीं दिखता, सिर्फ तूफान की गूंज। औरत धीरे धीरे दरवाजा बंद करती है और बिना कुछ कहे फिर चूल्हे पर लग जाती है। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उस औरत और बच्चे के चेहरे पर जरा भी हलचल ना थी, जैसे तूफान उनके लिए कोई मायने ही ना रखता हो। भाई, मुझे लगता है ये इंसान नहीं है। सच बता, तुझे भी वही लग रहा है ना? बाबूजी, जो देख रहे हो शायद वही सच है, लेकिन अभी चुप रहो। जरा भी हड़बड़ाए तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। रामलाल घबराकर प्याला नीचे रख देता है। तभी उसे लगता है कि पास रखे एक और प्याले में से भाप नहीं निकल रही, जबकि उसमें भी चाय डाली गई थी। रामलाल बुदबुदाता है, ये क्या? मेरी चाय गर्म है, लेकिन ये प्याला ठंडा क्यों? अचानक बच्चा उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान अजीब सी लंबी हो जाती है, जैसे होठ कान तक खिंच गए। रामलाल पीछे हटता है और घबरा जाता है। हे भगवान! संभल कर रहो बाबूजी, यहाँ जो दिख रहा है वो सच नहीं भी हो सकता है, और अगर सच है तो हमें अभी खेल का हिस्सा बनाया जा रहा है। रामलाल के कानों में गाड़ीवान की बात गूंज रही थी, खेल का हिस्सा। लेकिन ये खेल किसका था, जिंदगी का या मौत का? लालटेन अचानक बुझ जाती है। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब जाता है। ढाबे में अचानक अंधेरा छा चुका है। सिर्फ तूफान की गर्जना और बारिश की बौछार की आवाज आती है। बीच बीच में बिजली चमकती है और उसी क्षण में चेहरे साफ नजर आते हैं। रामलाल और गाड़ीवान दोनों ही सिहर उठते हैं। हर बिजली की चमक जैसे किसी छिपी हुई हकीकत की झलक दिखा रही थी। भाई, तू देख रहा है ना, उस औरत का चेहरा हर बार बिजली चमकते ही बदल जाता है। कभी झुलसा हुआ, कभी पूरी तरह काला पड़ चुका। हाँ बाबूजी, मैं भी देख रहा हूँ, पर अब बचने का रास्ता नहीं, जब तक ये हमें जाने की इजाजत ना दे। अचानक बच्चा सामने आता है। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकती है। वो रामलाल की ओर देख के बोलता है, तुम लोग डरते क्यों? हम तो बस इंतजार कर रहे हैं, कोई हमें मुक्ति दिलाए। रामलाल हक्का बक्का रह जाता है। मुक्ति? तुम्हें किससे मुक्ति चाहिए? बिजली की चमक में औरत का चेहरा साफ नजर आता है। उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन चेहरे पर गहरी पीड़ा और गुस्सा भी है। हम निर्दोष थे, रिश्तेदारों ने लालच में हमें जला डाला। इस ढाबे में हमारी चीखें गूंजती रही, किसी ने न सुनी। तब से हमारी आत्मा यही भटक रही है, हर मुसाफिर को रोक लेती है, ताकि शायद कोई हमें मुक्ति दे सके। रामलाल का डर अब सहानुभूति में बदल जाता है। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर वादा करो कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। औरत और बच्चा दोनों चुपचाप उसकी ओर देखते हैं।
उनके चेहरे अब विकराल नहीं लगते, बल्कि दुख से भरे। गाड़ी वान थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, बाबूजी, शायद यही मौका है। अगर इनकी आत्मा को शांति मिले तो हम सब बच सकते हैं। ढाबे की हवा अचानक भारी हो गई। लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब सुन रही हो, सब देख रही। रामलाल हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तूफान की आवाज और भी तेज हो जाती है। हे प्रभु, अगर ये निर्दोष आत्माएं सचमुच न्याय की हकदार हैं, तो इन्हें शांति प्रदान करो, इनके दुख को दूर करो, इनकी आत्मा को मुक्ति दो। बिजली की तेज कड़कड़ाहट होती है। औरत और बच्चा धीरे धीरे धुएं की तरह फीके पड़ने लगते हैं। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। धन्यवाद, हमें आजादी मिल गई। कुछ क्षण बाद ढाबा खाली हो जाता है। सिर्फ रामलाल और गाड़ीवान खड़े हैं। लालटेन अपने आप जल उठती है और तूफान धीरे धीरे थमने लगता है। उस रात पहली बार वो ढाबा खामोश हुआ, जैसे बरसों से अटकी आत्माओं ने आखिरकार चैन पा लिया। ढाबे में अब सन्नाटा है। बाहर तूफान धीरे धीरे थम रहा है। लालटेन की लौ स्थिर हो चुकी है। रामलाल गहरी सांस लेकर जमीन पर बैठ जाता है। गाड़ीवान भी थका हारा उसके पास आकर बैठता है। बरसों पुराना बोझ जैसे उस रात हवा में घुल गया हो। मगर डर और हैरानी दोनों अभी भी रामलाल और गाड़ीवान के चेहरों पर साफ झलक रही थी। भाई, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंसान इस दुनिया से जाने के बाद भी इतना तड़प सकता है। सच कहूँ तो मेरी आत्मा कांप गई। गाड़ीवान भी अपना सिर हिलाता है। बाबूजी, ये संसार बड़ा गहरा है। जो आँख से दिखे वही सब कुछ नहीं होता। हमने आज वो देख लिया जो बहुत लोग सिर्फ किस्सों में सुनते हैं। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। सिर्फ बारिश की बूंदों की टप टप सुनाई देती है। फिर रामलाल धीरे से बोलता है, लेकिन भाई, एक बात समझ नहीं आती, ये आत्माएं मुझे ही क्यों मिली? इतने बरसों में ना जाने कितने लोग यहाँ से गुजरे होंगे। शायद इसलिए कि तुम्हारे दिल में दया थी। डर के बावजूद तुमने इनके लिए मुक्ति मांगी। हो सकता है यही इन्हें चाहिए था, कोई ऐसा जो इनकी वेदना को सुन ले। रामलाल सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, जैसे कोई मौत की सच्चाई छूकर आया हो। आज मुझे समझ आया, इंसान का धर्म सिर्फ जीना ही नहीं है, बल्कि दूसरों को राहत देना भी है, चाहे वो कोई जीवित प्राणी हो या आत्मा। बाहर आसमान धीरे धीरे साफ होने लगता है। बादलों के बीच से आधा चांद निकल आता है। हवा ठंडी और हल्की हो जाती है। रात का वो सन्नाटा अब डरावना नहीं रहा। उसमें एक अजीब सी राहत थी, जैसे अंधकार ने हार मानकर उजाले को जगह दे दी हो। गाड़ीवान अब खड़ा होने लगता है। बाबूजी, अब चलना चाहिए। रास्ता साफ हो गया है। गांव भी अब दूर नहीं। रामलाल गहरी सांस लेता है। हाँ भाई, पर ये रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये ढाबा, ये तूफान और वो आत्माएं। दोनों बाहर निकलते हैं। बैलगाड़ी पर सामान रखा जाता है। बैल अब शांति से खड़े, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामलाल पीछे मुड़कर आखिरी बार ढाबे की ओर देखता है। वहाँ अब सब सामान्य है, जैसे कोई आत्मा कभी थी ही नहीं। और इस तरह आधी रात के उस डरावने सफर के बाद रामलाल और गाड़ीवान आगे बढ़े। लेकिन रामलाल के दिल में एक स्थायी छाप रह गई कि इंसान के कर्म ही उसके जाने के बाद उसकी आत्मा को चैन या बेचैनी देते। बैलगाड़ी धीरे धीरे अंधेरे रास्ते पर बढ़ती है। दूर से मुर्गे की बाग सुनाई देने लगती है। सुबह की आहट अब करीब है। आसमान में
हल्की रोशनी फैल चुकी है। बैलगाड़ी गांव के करीब पहुंच रही है। मिट्टी की भीगी खुशबू अब हवा में है। रामलाल थका हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी गहरी बेचैनी है। रात का तूफान थम चुका था, पर उस रात के धाबे की गूंज अब भी रामलाल के कानों में थी। गांव के चौपाल पर कुछ ग्रामीण खड़े, फिर रामलाल और गाड़ी वान को देखकर चौंक जाते। रामलाल, तू तो कल शाम बाजार गया था ना? अरे इतनी रात में उस तरफ तूफान में कैसे फंस गया? रास्ता तो मिला, मगर मंजिल आसान नहीं थी। मैं उस पुराने ढाबे तक पहुंच गया। गांव वाले सन्नाटे में आ जाते हैं। कोई कुछ भी नहीं बोलता। कुछ देर तक बस हवा की सनसनाहट सुनाई देती है। तू उस ढाबे पर रुका था? रामलाल, वहाँ तो कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ जो भी रात गुजारता है सुबह तक लौटता ही नहीं। नहीं, वहाँ और भी लोग थे। एक औरत, उसका बच्चा, वो चाय बना रही थी और गाड़ीवान भी मेरे साथ था। इतना कहते ही रामलाल पीछे मुड़कर गाड़ीवान की ओर देखता है, पर बैलगाड़ी खाली खड़ी है। बैल तो है, मगर गाड़ीवान कहीं नहीं दिखता। रामलाल हड़बड़ा जाता है। भाई कहाँ गया तू? अभी तो यही था। ग्रामीण डरकर पीछे हटते हैं। उनके चेहरों पर आतंक है। रामलाल, तू किस गाड़ीवान की बात कर रहा है? वो रास्ता जिस पर तू चला वो बरसों से सुनसान है। उस गाड़ीवान की भी मौत उसी ढाबे पर हुई थी, तू नहीं जानता? रामलाल स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती है। यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है। गाड़ीवान का हाथ पकड़ना, उसका साथ देना, उसकी आवाज सुनाई देना। लेकिन अब सच्चाई अलग है। क्या सचमुच रामलाल उस रात आत्माओं के बीच था? और अगर हाँ, तो गांव तक उसे कौन लेकर आया? आसमान में काले बादल फिर से इकट्ठे होने लगे। अचानक तेज हवा चलती है। रामलाल के कानों में वही औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। धन्यवाद, हमें मुक्ति मिल गई। रामलाल कांपता हुआ आसमान की ओर देखता है। गांव वाले भयभीत होकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उस सुबह गांव में सूरज तो उगा, पर रामलाल के दिल में एक अंधेरा हमेशा के लिए उतर गया। और आज भी जब कोई उस ढाबे का जिक्र करता है तो उसकी आंखों में डर और रहस्य की परछाई दिख जाती। गांव वाले चौपाल पर खड़े। रामलाल अब भी हतप्रभ खड़ा है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में आतंक। बैलगाड़ी वही है, लेकिन गाड़ीवान का कोई निशान नहीं। वो रात खत्म हो चुकी थी, मगर उसका असर अभी भी जिंदा था। हर सवाल का जवाब और गहरा रहस्य बनता जा रहा था। रामलाल बुदबुदाता है, नहीं, झूठ है। मैं उसके साथ था। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। उसने मुझे बचाया था। गांव वाले चुप हैं। कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर भय और गंभीरता दोनों है। रामलाल, तूने जिसे देखा वो गाड़ीवान कई साल पहले मारा गया था, उसी ढाबे पर। लोग कहते हैं उसकी आत्मा भी वहीं भटकती है। शायद उसने तुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि उस औरत और बच्चे को मुक्ति दिलाने के लिए तुझे चुना। रामलाल स्तब्ध खड़ा है। उसकी सांसें तेज चल रही है। अचानक उसके कानों में वही गाड़ीवान की आवाज गूंजती है। बाबूजी, डरना मत। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो चारों ओर देखता है, पर कोई नहीं है, सिर्फ हवा के झोंके। रामलाल आसमान की ओर देखता है। क्या ये सब मेरा वहम था या सचमुच में आत्माओं के बीच था? बिजली की हल्की गड़गड़ाहट होती है। सब लोग सिहर जाते हैं। सवाल वही रह गए, जवाब किसी के पास नहीं। पर एक बात साफ थी, रामलाल उस रात से वही आदमी नहीं रहा। उसके भीतर डर और करुणा का अजीब संगम बस चुका था। गांव वाले धीरे धीरे चौपाल से हट जाते हैं। रामलाल अकेला खड़ा
ढाबे की दिशा में देखता रहता है। उसकी आंखों में सिहरन और दया दोनों तैरते हैं। कहते हैं आज भी जब कोई उस सुनसान ढाबे से गुजरता है तो बैलगाड़ी की चरमराहट और गाड़ीवान की धीमी आवाज सुनाई देती है, बाबूजी डरना मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा।